अहंकार बहुत खतरनाक चीज़ है। बहुत गहराई से देखोगे तो पता चलेगा। जगत के सर्व संघर्ष और दुखों का मूल अहंकार है। हर एक मनुष्य में ऐसा गुमान भरा होता है कि मैं ही बड़ा हूँ। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए वह अनेक संघर्षों में उतर पड़ता है और अनेक आपत्तियों को आमंत्रण दे बैठता है। मैं बड़ा हूँ की भावना को साकार करने के लिए अवश्य संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। ऐसी मान्यता आपकी ही नहीं, सभी की है। इस अहंकार को चाहे जितना धक्का मारकर निकालो, वह जाने का नाम ही नहीं लेता। आगे के दरवाजे से बाहर निकालोगे तो पीछे के दरवाजे से भी आ जाएगा। पीछे के दरवाजे से आया हुआ अहंकार ऐसा बुरखा ओढ़कर आता है कि वह अहंकार लगता ही नहीं। आगे का दरवाज़ा है संसार का, पीछे का दरवाज़ा है धर्म का। रूप, ऐश्वर्य वगैरह का अहंकार संसार का है। तप, ज्ञान, नम्रता वगैरह का अहंकार धर्म का है। हाँ, बहुतों को नम्रता का भी अहंकार होता है। मेरे जैसा कोई नम्र नहीं। अहंकार स्वयं ही जब नम्रता का बुर्खा पहन कर आता है, तब उसे पहचानना भी कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीछे के दरवाजे से मेरे में अहंकार आ पहुंचा। मैं दर्शान नगर का राजा दर्शान भद्र। एक दिन शाम को मुझे समाचार मिले, प्रभु श्री महावीर देव कुल सुबह चंपा नगरी से यहाँ पधार रहे हैं। मैं प्रभु का भक्त था। प्रभु के आगमन के समाचार से मेरे रोम रोम में आनंद छा गया। मन में भावना जगी, कल प्रभु का ऐसा सामाया करूं जैसा किसी ने भी नहीं किया हो। बस खल्लास, अहंकार पिछले दरवाजे से आ गया। यह तो धर्म कार्य है, यहाँ कहाँ कुछ बुरा कर रहा हूँ। मनुष्य ऐसे ख्यालों में रहता है, इसलिए उसे अहंकार का पता ही नहीं चलता। मैंने सेवकों को हुक्म दिया, कल भगवान श्री महावीर देव पधारने वाले हैं। स्वागत की जबरदस्त तैयारी करो। गली गली में झल छटकाव करो, पुष्प बिछाओ। राजमार्ग पर जगह जगह रत्न जड़ित सुवर्ण के स्तंभ खड़े करो। उस पर रत्नमय दर्पणों के सुशोभित माला लगाओ। दूसरे दिन सभी तैयारी हो गई। पूरी नगरी इंद्रपुरी जैसी लगने लगी। पूरा वातावरण सुगंध से महक उठा। आने वाले लोग भ्रम में पड़ गए। मैं मृत्यु लोक में हूँ या स्वर्ग लोक में? ऐसा वातावरण खड़ा हुआ। स्नान कर, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर, पुष्प माला लगाकर, पन ठनकर मैं हाथी की अंबारी पर बैठा। मेरे दोनों ओर चामर ढल रहे थे। मेरा ऊपर सफ़ेद छत्र था। मैं अपने आप को इंद्रतुल्य मानने लगा। मेरा अहंकार गर्जना करने लगा। आज भगवान का सामया जैसा मैंने किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा। मेरी प्रभु भक्ति अजोड़ है। आपको भी बहुत बार ऐसे विचार नहीं आते? मैंने जैसा तप किया है, वैसा किसी ने भी नहीं किया होगा। हमने जैसा संग निकाला, उसके जैसा ठाठ दूसरी कोई जगह देखा हो तो बोलो। हमने जैसी प्रतिष्ठा करवाई, उसका तो शब्द में भी वर्णन नहीं हो सकता। हमने जो उपधान करवाया, लोग उसे आज भी याद करते हैं। हमने जो जीवन किया, उसकी व्यवस्था और उन वानगियों का स्वाद लोग आज भी नहीं भूले हैं। हम धर्म मार्ग में जो खर्च करते हैं, हमारे गांव में उसकी जोड़ नहीं। धर्म कार्य करने के बाद आपको ऐसे विचार आते हैं ना? आपने ये सब अनुष्ठान शासन प्रभावना के लिए किए थे या स्व प्रभावना के लिए? शासन प्रभावना के सुंदर नाम के नीचे अहंकार का प्रतिशोध तो नहीं होता है ना? कभी कभी मन को ऐसे प्रश्न पूछे। मन के अपार रहस्य, मन की अनेक गूढ़ चालबाजियां प्रकट होंगे। आप स्वयं भी चकित हो जाएंगे। क्या सचमुच मैं ऐसा हूँ? क्या सचमुच धर्म के नाम पर अहंकार का पोषण कर रहा हूँ? अहंकार को मैं पिछले दरवाजे से प्रवेश करवा रहा हूँ। यह धर्म है या अहंकार का फुंकार है? मैं ना ऐसा नहीं कहता कि आप शासन प्रभावना के कार्य न करो। मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसे समय में आप गहराई के आत्मनिरीक्षण करने के नहीं चूकेंगे। संग, प्रतिष्ठा, उपदान इत्यादि किसी में लाभ नहीं लेना है। नाहक कहीं अहंकार आ जाए,
ऐसा मानकर इससे दूर मत रहना। यह भी एक मन की चालबाजी है। वैसे भी हमारा मन लोभी है, इसे कोई बहाना ही चाहिए। यह कोई भी सुंदर बहाने निकालकर अपना चाहा हुआ कार्य कर लेता है। ऐसे अहंकार के नागपश में से छूटना कहाँ सरल है। साक्षात महावीर प्रभु विद्यमान होते हुए भी यदि मैं अहंकार से फूल सकता हूँ तो आपकी तो बात ही क्या। फिर भी महावीर देव ने मुझे सामया की मनाही नहीं की। जा तेरा यह सामया नहीं, यह तो अहंकार की शोभा यात्रा है। यह शासन प्रभावना नहीं, तेरे अहंकार की प्रभावना है। ऐसे भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान इसमें भी मेरे उद्धार की संभावना देख रहे थे। मैं ठाठ बाट से भगवान के पास गया, लेकिन वहाँ जो दृश्य देखा उससे मेरी आंखें खुल गई। इंद्र महाराजा का जलमय विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। स्फटिक जैसे निर्मल जल में सुंदर कमल खिलते हुए थे। हंस और सारस की मधुर आवाज़ आ रही थी। कल्प वृक्ष और कल्पताओं के ऊपर से फूल गिर रहे थे। क्या मनोहर वह दृश्य था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। विमान में से देवांगनाओं का सहारा लेकर इंद्र ऐरावन हाथी पर बैठे। क्या यह अद्भुत हाथी! 8 हाथ तो इसके दंतशूल, 8 सूंड, एकाएक सूंड में कमल, एकाएक कमल में 32 पंखुड़ियाँ, एकाएक पंखुड़ी में नृत्य और नाटक। क्या मनोग्राही दृश्य, क्या अपार समृद्धि! मेरी समृद्धि तो इसके आगे तृण से भी तुच्छ थी। कहाँ सूर्य, कहाँ दिया, कहाँ समुद्र, कहाँ कुआं। मेरे अहंकार को ज़बरदस्त चोट लगी। अहंकार का पारा एकदम से नीचे उतर गया। अहंकारी मनुष्य ऐसा ही मानता है कि मेरा जैसा कोई नहीं, लेकिन जब वह अपने से अधिक शक्तिशाली मनुष्य को देखता है तब उसके मन की हालत विचित्र हो जाती है। दिया अहंकार के बिन समय अभिमान करे वहाँ तक ठीक है, उसका अभिमान बना रहता है, परंतु सूर्योदय होते ही दीपक की महिमा खत्म हो जाती है। उसके अभिमान को ज़बरदस्त चोट लगती है। उसके आसपास घूमने वाले लोग बंद हो जाते हैं। अच्छा है कि दिया सूर्य का विरोध नहीं करता, परंतु इस स्थान पर मनुष्य हो तो कहीं लगता है कि दिया मनुष्य से ज़्यादा समझदार है। दिए के पास से यदि इतना सीख ले तो कितना अच्छा। अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा। ऐसा हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि चाहे जितना बड़ा आदमी हो, पर उससे भी बड़ा आदमी इस दुनिया में मिल ही जाता है। शेर के ऊपर सवा शेर होता ही है। रावण जैसे बड़े आदमी का भी अहंकार न रहा तो दूसरा किसका रहने वाला है। इस तरह से यह अच्छा ही है जिससे कोई आदमी स्वयं को मिली हुई विशिष्टा शक्तियों से फूला ना जाए। कुदरत इस तरह सभी को नियंत्रित रखती है, समतुला बना रखती है। यदि ऐसा ना हो तो आदमी किसी को कुछ समझा ही ना सके। क्षण भर में मेरा अहंकार का हिमालय पिघल गया। अरे रे, मैंने व्यर्थ ही समृद्धि का गर्व किया। कहाँ यह इंद्र का सागर जैसी समृद्धि और कहाँ मेरी बिंदु जैसी समृद्धि। शायद बिंदु जैसा भी नहीं है। इतनी समृद्धि होने पर भी इंद्र में कितनी नम्रता है। वे भगवान के प्रत्येक अभिषेक के समय बैल का रूप लेकर अभिषेक करते हैं और मानो भगवान को कहते हैं, भगवान मैं तो बैल जैसा हूँ, बुद्धि रहे बैल जैसा। इंद्र की ऐसी नम्रता और मेरा ऐसा अहंकार सचमुच ही अधूरा घड़ा छलकता है। पूरा तो छलके नहीं, छलके 100 आधा। घोड़ा 100 भूखे नहीं, भूखे 100 गधा। मेरा अहंकार पर का चिंतन आगे चला। राज्य में भी मुझे अहंकार का पोषण ही दिखा। क्या पड़ा है इस राज्य में? अहंकार के पोषण के सिवाय राज्य सिंहासन में दूसरा कौन सा सुख? सभी को एक समान 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक सर, सभी मुट्ठी धान ही खाते हैं। राजा भी कोई इससे ज़्यादा नहीं खाता। सभी एक जोड़ी ही कपड़े पहनते हैं। राजा भी कोई ज़्यादा नहीं पहनता। सभी को 6 फुट की ज़मीन चाहिए। राजा कोई ज़्यादा ज़मीन का उपयोग नहीं कर सकता। तो फिर राजा बनने में सुख कौन सा? गहराई से देखा जाए तो सुख तो नहीं, किंतु दुख की है। सतत क्रूर विचारों में रहना, युद्ध करना, साम दाम दंड भेद आदि के विचारों में डूबा रहना, हमेशा चिंता लेकर फिरना, युद्ध करने के लिए तैयार रहना, दाव पेच और खटपट करते रहना, लोगों की ओर से निंदा सहन करनी,
हमेशा चौकीदारी के बीच रहना, मुक्त रूप से फिर नहीं सकना, निर्भयता से खा नहीं सकना, शांति से नींद या भोजन नहीं कर सकना, इसमें सुख है कहाँ? यह तो कहो। हाँ, विवेक दृष्टि जब तक बंद होती है तब तक इसमें भी सुख लगता है, परंतु विवेक दृष्टि खुलते ही अहंकार भाग जाता है। अहंकार भागते ही सुख की मान्यता भी बदल जाती है, सच्चे और नकली सुख की पहचान हो जाती है। मेरा अहंकार पिघल गया था, विवेक दृष्टि का उन्मेष हो चुका था और सुख के समीकरण बदल गए थे। मैंने सोचा, क्यों अहंकार का भार लेकर दुखी जीवन जीना? क्यों न अहंकार को दूर रहकर प्रभु चरण में जीवन समर्पित करूं? संसार में हूँ तब तक कदम कदम पर मेरे अहंकार को चोट लगने की वाली है, परंतु संयम जीवन में चोट की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वह अहंकार ही नहीं है। मैंने उस विचार को तुरंत ही अमल में कर दिया। वस्त्र आभूषण उतार कर, केश का लुंचन कर प्रभु समक्ष दीक्षा ले ली। प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर वंदन किए। मुझे साधु बना हुआ देखकर इंद्र महाराजा मेरे चरणों में झुक पड़े और कहने लगे, हे महात्मन, आपने तो कमाल कर दिया। आप अब जीत गए, मैं हार गया। आपकी समृद्धि का गर्व तोड़ने के लिए ही मैंने यह समृद्धि बताई थी, किंतु महात्मन, आपके आंतर समृद्धि बताकर मुझे जीत लिया। मैं लाख सिर पटकूं तो भी इस जन्म में आपके जैसा साधु नहीं बन सकता। इंद्र महाराजा की ऐसी स्तुति से भी आप मुझे अहंकार नहीं आया, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी यदि अहंकार करूँ तो फर्क क्या पड़े? यहाँ तो अहंकार मुक्त जीवन जीना है। मैंने तो सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अहंकार करने अब मुझे कोई अधिकार नहीं था। मेरी ऐसी घटना तक की बात समझाती है। आप में रहे हुए आपको ही परेशान करते शरारती अहंकार को पहचानो। अहंकार की जंजीर से छूटो। अहंकार से छूटने के साथ ही जीवन सुख से छलक गया, समझो।